हमारे मन में आज कथा में आ रहे थे तो कोई भाव आया, मैं सोच रहा हूं कि बोलूं कि नहीं। जैसे सप्तनिधियों का पद हमने यहाँ लिखा, आज मन हो रहा है कि अष्ट सखियों का पद भी एक लिखें। और उस पद में अब वो तो आज बैठेंगे, देखते हैं 8 सखियां और 8 की क्या क्या सेवा है और वो अपनी सेवा से कैसे रिझाती हैं, ऐसा भाव देखते हैं कि गांधी धाम की वायु में अष्ट सखियां आवे तो प्रकट करेंगे। तो उनमें से एक देवी हैं सुदेवी। तो सुदेवी जी का काम है किशोरी जी के पुष्प श्रृंगार करना। लाडली जी जब विराजमान हो जाती हैं तो किसी की सेवा स्वर्ण श्रृंगार धराने की है, किसी की सेवा वस्त्र सवारने की है, किसी की सेवा। अब ये लीला जो है ये निकुंज की लीला है। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज 3 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, फिर भी कह रहा हूं मैं। कुंज में सब लीलाएं होती हैं। गोवर्धन लीला कुंज में होती है, नाग मर्दन लीला, कालिया नाग मर्दन लीला कुंज में होती है, वेणुवादन लीला कुंज में होती है, ठाकुर जी का मधुमंगल श्रीदामा के संग खेल कुंज में होता है। पर जैसे निकुंज में जाते हैं तो निकुंज में वहां किसी और का प्रवेश नहीं है। किशोरी जी हैं, ठाकुर जी हैं और अष्ट सखियां हैं। और निभृत निकुंज में केवल किशोरी जी और ठाकुर जी, वहां अष्ट सखियां भी नहीं है। या फिर कभी कभी निभृत निकुंज में वो जा सकता है जिस पर किशोरी जी कृपा कर दे। तो सुदेवी जी की सेवा है पुष्प श्रृंगार की। और आप पुष्प श्रृंगार में इतनी निपुण है, बढ़िया बढ़िया पुष्प कहीं मिल जाएं, उनका काम ये पूरे दिन पुष्प ढूंढना और उन पुष्पों से सुंदर माला बना करके किशोरी जी को धराना। और आप जब पुष्पों की माला आदि बना करके लाती हैं, किशोरी जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं, तो किशोरी जी इतनी रीझ जाती हैं इन पर, क्योंकि एक तो होता है पुष्प और पुष्प में सुई पिरो करके माला बना देना, पर ये पुष्पों की आकृति इतनी सुंदर बनाती हैं कि जब किशोरी जी देखती हैं तो बहुत देर तक देखती रह जाती हैं। और फिर सुदेवी जी के हस्तकमल देखती हैं, बोले कैसे बनाती हो आप, इतने सुंदर कैसे धराती हो। यही सखियों का सुख है, यही सखियों का आहार है, यही सखियों का जीवन है कि हमारी किशोरी जी हमसे रीझ के, हमसे नेक देर बतिया लें, बस हमारे भाव से वो प्रसन्न हो जाए। हमारी आपकी तरह नहीं, रोटी बनाई, सब्जी में नमक बुरको, हल्दी डाली, लगा दी, भोग है गयो काम नहीं। प्रेम में जैसी अवस्था होती है ना कि प्रियतम रीझे हमारे भाव से, वो सखियों की सेवा है, वो सखाओं की सेवा है। इसलिए हमारे वृंदावन रीति कहती है कि पहले अलियों को प्रणाम करो। अली मतलब सखी, आलियों को प्रणाम करो, वो कृपा करेंगी तब सेवा आवेगी, और जब सेवा आवेगी तब श्री जी का गुणगान गाओ। हमारे वृंदावन भाव में सीधे किशोरी जी को और ठाकुर जी का गुणगान गाने की आज्ञा नहीं है। पहले वृंदावन की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, सखियों की सेवा करो, तब उनको भजो। तो सुदेवी जी पुष्प श्रृंगार करती हैं और होड़ रहती है सखियों में कि जिनको स्वर्ण का श्रृंगार करना होता है तो स्वर्ण के ऐसे ऐसे आभूषण बना करके लाती हैं, किशोरी जी को पधराती हैं। किशोरी जी खुश हो जाती हैं, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। स्वर्ण के आभूषणों को भी मात देने वाले श्रृंगार पुष्पों से बना करके लाती हैं सुदेवी जी। जब सुदेवी जी का श्रृंगार देखती हैं तो किशोरी जी स्वर्ण के आभूषण उतार देती हैं, पुष्प के आभूषण इतने अच्छे लगते हैं। वैसे स्वर्ण के, चांदी के, रत्नों के श्रृंगार हम मानवों को ज्यादा प्रिय हैं, पर हमारे वृंदावन चंद्र ठाकुर जी को और किशोरी जी को तो वनमाली भेष बहुत अच्छा लगता है। वन के विविध विविध पत्र हों, पुष्प हों, उनसे श्रृंगार उनको बहुत प्रिय लगता है। ऐसा कहते हैं कि श्री सुदेवी जी जब शीतकाल आता है ना, तो सर्दियों में ठाकुर जी माला नहीं पहनते, सर्दियों में ठाकुर जी पुष्प का श्रृंगार नहीं धारण करते। क्यों? शीतल होते हैं, तो ठाकुर जी को धराएंगे तो ठंड लगेगी। तो सुदेवी जी शीतकाल के समय में मूर्छा में ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि सेवा कर नहीं पा रही, ठाकुर जी को दे नहीं पा रहे।
तब किशोरी जी के मन में आया कि हे सुदेवी जी, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ऐसी बात चल रही है, फिरो रसगुल्ला दे रहे हैं, लेकिन सबन को ध्यान पापड़ पे ही है। यहां देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो किशोरी जी ने जब देखा कि सुदेवी जी ये हमेशा शीतकाल के समय पर विरह में चली जाती हैं, इनको मूर्छा आने लग जाती है, क्यों? सेवा ही नहीं है, पुष्प की सेवा है और वो अब शीतकाल में पुष्प धरा नहीं सकते। तो फिर किशोरी जी कहती हैं इनको दूसरी कोई सेवा दी जाए। क्या सेवा दें जिससे इनकी शीतकाल में भी सेवा हुआ करे? तो सुदेवी जी की एक सेवा है, सुख और सारी। ये ब्रज की लीला में आता है कि सुख यानी कि तोता और सारी यानी कि तोता का ही सखी स्वरूप। सुख और सारी इनको पढ़ाने की सेवा श्री सुदेवी जी की है कि इनको सिखाओ और क्या करना है, इनका काम क्या है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में, किशोरी जी बरसाने में, तो किशोरी जी बरसाने में इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सुख जाकर के देखेगा और वृंदावन जाके ठाकुर जी को सुनाएगा। नव निकुंज में ऐसी नथनी पहनी है, ऐसे कुंडल पहने, ऐसी पोशाक पहन करके किशोरी जी बैठी हैं, मंदम हवा चल रही है, किशोरी जी के केश लहरा रहे हैं। और यहाँ किशोरी जी को जब ठाकुर जी की याद आती तो वो सारी को भेजती हैं, जाके देख के आओ वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो फिर सारी वृंदावन आकर के ठाकुर जी का स्वरूप देखती है और उन स्वरूप को आकर के फिर किशोरी जी को वर्णन करती, सुनाती है। ये सुख सारी की सेवा और इन दोनों को निपुणता प्रदान करने की आज्ञा सुदेवी की है। तो जब 6 महीना पुष्प का श्रृंगार नहीं होता तो सुख और सारी को पढ़ाती हैं कि किशोरी जी का अंग कैसे देखना है। ऐसे ये भी तो एक नियम है कि आप स्पष्ट किशोरी जी के सर्वांगीण अंग को नहीं देख सकते, कैसे देखना है, उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उसके प्रति विचार कैसे होने चाहिए, वो सब चीजें अनुभव करना ये इनका काम है। और दूसरा, जब निकुंज में दोनों प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो उनका मुखोल्लास करने के लिए, उनको सुख देने के लिए सुख और सारी दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बातों का कटाक्ष करते हैं। कैसे? जो अभी हुआ उसी विषय में मैं सुना रहा हूं। जैसे सुख क्या कहेंगे, हमारे श्री कृष्ण तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहेंगी अंगूर जैसे मतलब ठाकुर जी और किशोरी जी बैठ के सुन रहे हैं और सुख और सारी आपस में संवाद करते हैं। तो सुख कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहती अंगूर जैसे मतलब, बोले बाहर से भी कोमल, पालो तो भीतर भी रस है, ना गुठली है ना छिलका, पूरे पूरे ग्रहण करवे योग्य हैं, कछु छोड़वे लायक है ना हमारे ठाकुर जी में। हमारे यहाँ एक रसिया गाया जाता है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। समझ में आ रही है? हाँ या ना कछु तो बोलो। आ रही? पीछे वाले ने समझ में आवे, आगे वाले तो ऐसे ही नहीं समझ। खातिर कर ले, खातिर मतलब अरे जैसे घर में मेहमान आता है तो उसको माला पहनाते हैं, उसको ठंडा पानी पिलाते हैं, उसको शरबत देते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, ये खातिर करना होता है। तो हमारे ब्रज में गाते हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, प्रेम होए तब दर्शन पावे, प्रेम होए तब दर्शन पावे।
अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे, कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। हाँ, कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। अब देखो, है तो रसिया लेकिन सिद्धांत की बात है। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे। ठाकुर जी नित नहीं आते हैं। रे रसिया तेरे नित नहीं आवे। जब किसी के चित्त में बहुत प्रेम उमड़ता है, प्रेम होए तब दर्शन पावे, तभी इनके दर्शन होते हैं। कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार। ये बात आप लोगों के लिए भी है। गांधी धाम में रोज कथा नहीं होती, और कथाएं तो होती होंगी, लेकिन वृंदावन रस की चर्चा रोज नहीं होती। प्रेम होता है तभी ये प्रकट होती है। तो भैया सुन लो, समझ लो, ध्यान पूर्वक इसको धारण कर लो। समय ना बारंबार, बार बार नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, और उस रसिया में एक बात कहते हैं, क्या? हृदय की चौका कर ले हेली, हृदय की चौका कर ले हेरी, नेह को चंदन लगा नवेली, नेह को चंदन लगा नवेली। ये सब ठाकुर जी के सखा बोलते हैं सखियों को। दीक्षा ले और बन जा चेरी, दीक्षा ले और बन जाए चेरी। पुत्रिन, अब देखो शब्द समझने पड़ेंगे। पुत्रिन पलंग बिछाए, हाँ, पुत्रिंग पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद किवाड़। हाँ, पुत्रिन पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद किवाड़। भैया ठाकुर जी तेरे द्वार पे आए, हृदय रूपी चौकी पे ने बैठा, और नेह को चंदन लगा नवेली। घर पे आए मेहमान को चंदन लगा, तो नेह को, प्रेम को चंदन लगा। दीक्षा ले और बन जा चेरी, मतलब इन पे समर्पित है जा। और पुत्रिन पलंग बिछाए, अपने नेत्र रूपी पलंग पे इनको लेटाए के, और अपने पलकन की किवाड़न को बंद कर ले, सदा को अपने नेत्र में न धारण कर ले। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे। तो सुख और सारी का संवाद मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद है मैं सुनाऊं। तो उसमें सुख कहते हैं, हमारे कन्हैया तो अंगूर जैसे हैं, बाहर भी छिलकाना है, भीतर गुठली ना है, रस ही रस है, कहीं तो खा लो। बैठ जाओ भैया, जहां जा कुछ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। इतने में अब सारी क्या बोलती हैं? अब सुख ने जो बात कही है, सारी को वो काटनी है। तो सारी कहती हैं, बोले देखो एक बात तो सुख तुम्हारी मानेंगे। बोले कहा, लाला तुम्हारो रस्ते भरो भयो, ये बात तो हम मानेंगे, पर जे अंगूर ना है। बोले तो फिर? बोले जी गन्ना है, गन्ना। कौन? गन्ना। और गन्ना को स्वरूप का होवे? सुन लो भैया, ने कहा जोड़ू तुम्हारे, सुन लियो ने कथा। सुख ने कही हमारे लाला अंगूर हैं, तो सारी कह रही हैं अंगूर नहीं है तो रसयुक्त, पर ये गन्ना है। तो सुख बोले गन्ना कैसे? बोले रस तो इनमें है, लेकिन जब तक इनको मीड़ो नहीं जाएगा तब तक निकरे ना है। या हमारे हम सखीन के हत्ते इनको चढ़ानो पड़े, इनके कान मरोड़ने पड़े, इनकी वंशी चुरानी पड़े, कभी इनको मुकुट चुरानो पड़े, कभी इनकी पीतांबरी लेके भागनो पड़े। जब तक मीड़ोगे नहीं तब तक इनमें ते रस निकरेगो नहीं। या हमारे हमको इनको गारी सुनानी पड़े। ये है सुख सारी का संवाद। अब सुख कहेगा एक बात, सारी उस पर अपना भाव देगी।
अब इतने जैसी आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह वाह वाह, सारी जीत गई हमारी। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, ए सुख, नाक कट रही है हमारी, कछु बोल भाई बढ़िया। तो फिर सुख कहे, ए सारी तू जाने ना है, वो तो हमारो लाला बड़ो कृपालु है, हमारो लाला बड़ो भक्त वत्सल है। तुम सबन की गारी, तुम सबन की ओछी वाणी, तुम सबन की हरकत जो है कहा है, काउदना अगर पूतना वाले हाथ दिखा दिए ना, हमारे ब्रज में पूतना आई, अघासुर आयो, बकासुर आयो, कालिया नाग आयो, सबन को मार दियो लाला ने। गिरिराज पर्वत उठाई लियो हमारे लाला ने। तू जाने ना है अभी हमारे लाला के बले। जैसे ही कही कि भैया इनने पूतना मारी है, घासुर मारो, धेनुकासुर मारो, और देख पूरे ब्रज में इनको सब राजा की तरह पूजें। यदि ये नहीं होते तो हमारो ब्रज कब को नष्ट हो चुका होता। तब सारी बोलती हैं, तेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। वो इकन्नी उंगली पे और इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी उठाए। तब सारी के इतनो बड़ो 21 किलोमीटर को पर्वत उठा लियो अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे। जय हो। हमारे मध्य पूज्य श्री टीकम महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। आपका स्थान गोवर्धन बहुत सुंदर है महाराज जी, स्थान का दर्शन करके बहुत आनंद आता है। तो सुख कहते हैं, वो हमारे लाला ने गिरिराज जी उठाए, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर कितने बड़े बड़े राक्षस मारे। हमारो लाला नहीं होता तो ब्रजमंडल डूब गए होतो, हमारो लाला नहीं होता तो राक्षसन की चपेट में आके तुम सबरे मर गए होते। और तुम हमारे लाला की ऐसी बात कर रही हो कि गन्ना की तरह मीड़ना पड़े तभी रस निकले। अब किशोरी जी आदि तो ताली बजाती नहीं, सुख जो है वो आपस में ताली बजाते। हाँ बात तो बढ़िया है भैया, सही बात है, लाला नहीं होता तो कैसे ब्रज को रक्षा होती। तो सारी बोली, तुम्हारे लाला ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ, वो 21 किलोमीटर लंबे और बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे उठा लिए। तब सारी बोली हाँ वही बात कह रही हूं, सुन ले मेरी, सुन ले। बोले कहा, इतना बड़ा पर्वत उठा लियो, लेकिन हमारी किशोरी जी नेत्र भर के देख लें तो हल्की सी बंसी ना उठाई जाए इन पे। वो भाव कहते हैं ना, जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। सारी बोली अरे भैया वो एक इकन्नी उंगली पर उठा लियो, लेकिन यहाँ दो दो हाथ लगाने पड़े तब वो बंसी उठे ना है। एक सारी बोली अरे सुनो, बंसी उठा तो लेवे, लेकिन गिरिराज जी तो सीधो खड़े होकर उठा ले, लेकिन वह बंसी को उठावे में टेढ़ो मेढ़ो है जाए, त्रिभंगी है जाए पूरो। किशोरी जी फिर ताली बजाती हैं। ठाकुर जी को प्रसन्नता तो होती लगे, ए सुख तू नाक कटवा रहो हमारी, कछु तो बोल बढ़िया। ये सुख और सारी को पढ़ाना और इनको लीला में रस संवर्धन करने की सेवा किनकी है? सुदेवी जी की। किशोरी जी की अष्ट सखियों में एक सखी श्री सुदेवी जी। किशोरी जी को बहुत सुख मिलता है इनके इस भाव से। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये भाव क्यों चल रहे हैं आज, उन्होंने अष्ट सखियों के प्रणाम का एक पद भेजा मुझे, इसलिए तब से ये भाव आ रहा था कि अष्ट सखियां, कईयों को तो पता ही नहीं अष्ट सखियां कौन कौन सी हैं। वो अष्ट सखियों को प्रणाम करो सब लोग। कौन कौन सी अष्ट सखियां? जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया
विशाखा चित्रा श्री ललिता जू। सब गाओ। श्री ललिता जू विशाखा चित्रा श्री ललिता जू विशाखा चित्रा। चंपक लता सुघर मन मेली। चंपक लता सुघर मन में। हे जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। जय जय प्रिया आपको एक बात बताएं, ठाकुर जी के श्रृंगार में जाने से पूर्व, भोग की सेवा में जाने से पूर्व, शयन कराने से पूर्व, जल झारी धराने से पूर्व, उत्सव प्रारंभ करने से पूर्व इन अष्ट सखियों को प्रणाम सबको करना चाहिए। जो प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं वो सब इस पद को याद कर लीजिए, नित्य गाया कीजिए। ये अष्ट सखियां कृपा करेंगी, वृंदावन कृपा करेगा, तभी सेवा निपुण हो सकती है। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। तुंग विद्या इंदु लेखा भामिनी। 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 श्रीरंग देवी सुदेवी नबेली। श्रीरंग देवी सुदेवी नवेली। श्रीरंग देवी सुदेवी नबेली। श्रीरंग देवी सुदेवी नवेली। हाँ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। 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 ये 8 नहीं होती तो कभी वृंदावन की निज लीला का प्रकाश नहीं होता। हमारे ब्रज की भाव ऐसा कहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम अपने सुख के लिए कोई लीला नहीं करते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन किशोरी जी से पूछ रहे हैं तुम सुंदर हो कि मैं सुंदर हो बताओ। अब किशोरी जी कह रही हैं कि आप तो ऐसे हो जैसे अंधियार हो। ये सब लीला किशोरी जी ठाकुर जी एक दूसरे को सुख, वो तो सदा सुख में ही रहते हैं, वो तो सदा आनंद में रहते हैं। ये सब सुख अपनी सखियों को देने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। अगर अष्ट सखियां नहीं होती तो वृंदावन रस प्रकट नहीं हो पाता। कौन कौन सी हैं? ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी,
तुंग विद्या इंदुलेखा रंग देवी और सुदेवी, ये अष्ट सखियां। और ये सब कहां प्रकट हुई हैं? किशोरी जी के और श्री ठाकुर जी के अंग से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनकी इच्छा जो होती है ठाकुर जी वैसी लीला करते। एक दिन सुदेवी कानों में पुष्प का श्रृंगार धरा रही थी, पुष्प की श्रृंगार करती थी सुदेवी जी। जैसे ही पुष्प श्रृंगार करने लगी इतने में ठाकुर जी ने वंशी बजाई, और जैसी वंशी बजाई तो किशोरी जी उठ के जाने लगी। तो सुदेवी जी बोली, हे श्यामाजू, अभी श्रृंगार पूरा भयो नहीं, आप कहां जा रही हो? किशोरी जी बोली, है तो गयो सब श्रृंगार, मुकुट पहन लियो, गले में धारण कर लिया, हाथन में पम। बोले कर्ण फूल तो धारण करो। किशोरी जी बोली, मेरे कर्ण को आभूषण तो श्याम सुंदर की वंशी है, और वाके आगे मैं सब त्याग दूंगी, वाके आगे और कुछ नहीं। तो सुदेवी जी बोली, अच्छा, या बैरनी बंसी ने मेरी एक सेवा छीन ली, या दारी के बताऊंगी मैं। सो एक दिन ठाकुर जी सो रहे यमुना जी के तट पे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। रात भर सोते तो है नहीं, राज करते हैं, दोपहर में ही सोते हैं। जब गैया चराने जाते हैं तभी ठाकुर जी शयन करते हैं। गहरी नींद में सो रहे हैं, छोटे से ठाकुर जी के थोड़े थोड़े खर्राटे भी आ रहे हैं। इतने में ही सुदेवी गई, और वहां ने जैसी देखी ठाकुर जी के लेटे भय, ये वंशी मेरी सेवा में विघ्न डारे। सो ठाकुर जी की खोंच में धरी हुई वंशी धीमे ते निकाल के और चुराई के भाग गई वहां ते, और ले जा करके किशोरी जी के बगल में पधरा दी। किशोरी जी बोली, अरे सुदेवी, ये तने कहा क्यों? बोले, ये वंशी या की वजह से आज मैं सेवा ना कर पाई आपकी। मैं आपके कानन में पुष्प धरा रही और ये वंशी की धुन सुनते ही आप दौड़ गई वहां पे। लो, या यहीं रख लो, और ये जब जब मैं कानन को श्रृंगार करूंगी तब तब वंशी आप ही बजाती रही हूं, ताकि मेरी सेवा पूरी हो। अब ये श्याम सुंदर के पास नहीं रहेगी। इतने में ठाकुर जी की नींद खुल गई, और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारी वंशी है। उठते ही ठाकुर जी ने, सब देखो मेरी बंसी कहां गई, ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो ठाकुर जी को तो पता है कि कोई भी चीज मेरी चुरावे की, मैं सबसे बड़ा चोर, मेरी वस्तु चुरावे की सामर्थ्य केवल और केवल ये अष्ट सखीन में, और कोई में नहीं है। तो ठाकुर जी कहीं जाते भी नहीं है और कहीं ढूंढने, सीधे वहीं पहुंचते हैं कुंज में। किशोरी जी बैठी हैं, सुदेवी जी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, ललता विशाखा पंखा जल रही हैं, आदि आदि सेवा चल रही है। इतने में ठाकुर जी गए, हाथ आग करके बोले, दे दो। नाम नहीं बोला सामग्री का, केवल हाथ आग कह रहे, दे दो। इतने में सुदेवी बोली, हम पे ना है। ठाकुर जी बोले, कहां ना है? बोले, जो तुम मांग रहे हो वही ना है। ठाकुर जी, तुम्हें कैसे पता मैं कहां मांग रहा हूं? बोले, हमें ना पता तुम कहां मांग रहे हो, पर जो भी मांग रहे हो वो हम पे ना है। श्यामाजू, देखो आप सब लीला करो, सेवा करो, सब आनंद, मेरी वंशी मत ले करो, या मुंह को दे दो, मुंह पता है आपके पास धरी है। इतने में किशोरी जी ने वंशी निकारी। सुदेवी जी बोली, शी जी, आप पे भी मान करनो ना आवे, आप पे भी नेक नेक देर खिलानो ना आवे, नेक में कछु सामग्री लाओ, नेक में दे दें, प्रस्तुत कर दें। नेक भी इन्हें डरा के तो रखा करो, नेक नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे जी हमारे। वंशी लाके मैंने दी, एक आध दो दिन में धरी रखती, नेक में निकाल के दे दी। ऐसी हमारी भोली सी किशोरी जी। सुदेवी जी बोली, हे श्याम सुंदर, वंशी हमारी श्यामाजू के पास है, और हमारी श्यामाजू जा पे एक बार हाथ धर दें वो फिर इन्हीं की है जाए। अब जी इन्हीं की है। अब या वंशी को नाद आज तक तुमने कियो, अब तक किशोरी जी करेंगी। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, जे इन पे बजेगी ना, ये बजा ही ना पाएंगे। इतने में सब सखी आई और आंख निकाल करके ठाकुर जी को देखने लगी। हमारी किशोरी जी कोई चीज में निपुण नहीं है, ऐसा है ही ना सके। ये गायन करें तो सरस्वती कान लगा के सुने, ये वीणा बजावे तो वीणाधारी बड़े बड़े गंधर्वजन
सामने नतमस्तक है जाएं। अरे गानो बजानो तो बहुत दूर की बात है, हमारी श्री जी जब चले ना, उनके पामन में बंधे हुए नूपुरन के स्वर पे राग रागनी नृत्य करें, और तुम कह रहे हो हमारी श्री जी नेक्सी जी बंसी ना बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले मैं विद्या पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, किशोरी जी की विद्या पे मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मैं तो अपनी वंशी को स्वभाव बता रहा हूं कि वो इन पे नहीं बजेगी। सुदेवी जी बोली श्यामाजू आप दिखाए दो नेक बजाए दो, वंशी बजाए दो नेक। रुको तुम अभी बजा। ठाकुर जी खड़े गए, बजाओ, मैं भी देख रहा हूं, बजाओ। आज अगर ये बज जाए तो मैं भी नंद को लाला नहीं। सुदेवी बोली ऐसा है सके कि भैया इनने कहीं सौगंध वोगंध दे दी हो। सुदेवी बोली हरी पत्ती सामने कसम उतारी राम ने। हरी वंशी तो पे जितनी कसम चढ़ी है सब उतर गई आज, तो को बजनो ही है आज, किशोरी जी बजाएंगी। ठाकुर जी खड़े बोले मैं हूं देखूं। अरे भैया कोई सौगंध नहीं है, कछू नहीं है, फिर भी बजा जाएंगे। किशोरी जी ने जैसे अधर पर वंशी धारण करी, और वंशी धारण करके अपने कोमल मुखमंडल से जैसे ही प्राण पिरोए, नहीं बजी। किशोरी जी ने सबरी उंगली फेर ली, लेकिन वंशी नहीं बजी। ये दृश्य देख करके ललिता विशाखा सब आश्चर्यचकित है गई। हे श्यामाजू ऐसा कौन सा साज है, ऐसा कौन सा वाद्य है? अरे हमारी किशोरी जी को इतना श्रम भी ना करना पड़े। अरे अधर पर धारण हेती वंशी अपने आप स्वतः बजने लग जाए, हाथन में आती वीणा अपने आप स्वर प्रकट करने लगे, ये वंशी बज नहीं रही है। ठाकुर जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये सुदेवी बहुत देर रही, खड़े खड़े एक सिंहासन लगा, मैं बैठूं देखूं ने कहा देर तो आनंद करूं। ठाकुर जी ने खूब आज आनंद कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं बजा पाए। सब ने प्रयास कर लिए, लेकिन अंत में ठाकुर जी बोले अब वापस दे दो, जो वस्तु आपसे बजी नहीं रही है, आपके प्रयोग की नहीं है, वह वो दे दो। अंत में किशोरी जी बोली सुदेवी देते हो। और सुदेवी जी ले जाकर के वंशी ठाकुर जी को दे। जैसे ठाकुर जी ने अधर पर धारण करी और कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया, बज उठी वंशी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वंशी नाद सुन करके गोपियों को, इन सखियों को आनंद नहीं क्रोध आ रहा है। और ललिता विशाखा बोली पकड़ लियो, छीन लियो या बांसुरी को, और लेकर के अपने पामन ते तोड़ दो, चूर चूर कर दो, जमुना जी में बहा दो। अरे अरे बैरनी, अरे तू भी कृष्ण की तरह छली कपटी है गई है, किशोरी जी की सेवा में आई तो बज नहीं रही है, और वहां जाके बजन लगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लियो, मेरी वंशी को दोष मत दो, तो किशोरी जी के हाथ में क्यों नहीं बजी? ठाकुर जी बोले ये स्वर से ना बजे, ये फूंक से ना बजे, ये तो भाव से बजे। और या को मतलब ये नहीं है कि किशोरी जी में भाव नहीं है, ताली मत बजाइयो भैया, हाथ जोड़ू तुम्हारे। गलत अर्थ मत लगाओ। ठाकुर जी बोले मेरी वंशी जो है ना वो अनन्य भक्त है। कौन है? जोड़ते बोलो, कौन है? अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब न अन्य इति अनन्य, जो एक का होकर के सदा एक का ही रहे उसको अनन्य कहते हैं। और मेरी वंशी अनन्य है। हे श्यामाजू, आप जब वंशी धारण करके बजा रही तो मन में कहा विचार कर रही? बोले मैं तो आपको विचार कर रही। बोले वही तो बात है। और मेरी वंशी मेरी सेविका नहीं, वो तो आपकी आराधना करे, वो तो आपकी सेविका है। जब तक आपका भाव बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपका विरह बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपके प्रति प्रेम बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, तब तक नहीं बजेगी। आपको अपनो ही ध्यान करना पड़ेगा, तब वंशी बजेगी, ऐसे नहीं बजेगी। मेरी वंशी अनन्या है। या हमारी ये मुंह से ही बजे क्योंकि मैं आपको ध्यान करूं, मैं आपको चिंतन करूं, और आप मेरो चिंतन कर रही हो। मेरो चिंतन करोगे कैसे बजेगी? समझ में आई बात? ये तो आपकी सेवा में रहवे,
आप मेरी सेवा ऐसे कराओगी तो ये अनन्यता त्यागती नहीं है मेरी वंशी, ये तो आपकी है। सुदेवी जी को मौत छोटा सा रहेगा, ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के निकल गए। जय 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 प्रिया सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। क्या समझे? किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं और इन आठों में एक एक की आठ आठ सखियां और हैं। ललिता जी की अष्ट सखियां और हैं, विशाखा जी की अष्ट सखियां हैं, इंदुलेखा जी की अष्ट सखियां हैं, चित्रा सखी की अष्ट सखियां हैं, सुदेवी जी की अष्ट सखियां हैं। इन सबकी भी आठ आठ सखियां अलग अलग हैं। एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। और कैसी हैं? वय सौंदर्य सुहाग सुवेली, वय सौंदर्य सुहाग सुवेली, हे वय सौंदर्य सुहाग सुवेली। वय सौंदर्य सुहाग सुवेली। मतलब अगर ब्रह्मलोक इंद्रलोक की अप्सराएं जो सबसे सुंदर हैं, वे सुंदरता अगर कहती हैं तो उस सुंदरता की सिंधु हैं, इतनी सुंदर हैं ये अष्ट सखियां। वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुवेली। हे जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। और इन आठों सखियों का कर्म क्या है, करती क्या है? सेवा तत्पर लाल लढ़ेती, सेवा तत्पर लाल लढ़ेती। अब इतनी सेवा में तत्परता शायद और कहीं नहीं हो सकती। किशोरी जी का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने। आज पत्रावली ठाकुर जी ने बनाई है, केश ठाकुर जी ने गूंथे हैं, किशोरी जी के नेत्रन में काजल ठाकुर जी ने पधरायो है। और जैसे ही ठाकुर जी किशोरी जी को दर्पण दिखाते हैं, हे श्यामाजू ने देखो कैसी लग रही हो, तो और दिन तो अपना रूप देखती हैं, लेकिन ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है इसलिए अपने रूप पर इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई किशोरी जी कि अपने रूप को अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और रूप में जो एक एक श्रृंगार है ना, उसको इतने ध्यान से देख रही हैं। ये जो काजल हैं, ये श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाए हैं। ये जो मुख पे लालिमा है, ये श्याम सुंदर ने पधराई है। ये केश श्याम सुंदर ने गूंथे हैं। ये कानन में कर्णफूल श्याम सुंदर तोड़ करके लाके लगाए हैं। इतनी आतुर है गई कि आज पूरा दिन व्यतीत है गया अपने मुख को देखते देखते। तो दर्पण में जो स्वरूप था, उस स्वरूप से रहा नहीं गया। किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो,
इतने में ही दर्पण का किशोरी जी का प्रतिबिंब ही प्रकट हो गया और श्री ललिता जी के रूप में व्यवस्थित हो गया। श्री ललिता जी के रूप में वो आ गया। श्री ललिता जी अब सोचो, एक तो होता है सेवा में सुख का ध्यान रखना, पर सेवा में अपना प्रतिबिंब ही प्रिय लग जाए तो वो प्रतिबिंब भी अपने आप को रोक ना पाए कि मैं इनको प्रिय लग गया हूं, मैं इस कांच में कैसे टिक सकता हूं। तुरंत निकल करके ललिता जी के रूप में प्रकट हो गई। ये हैं सखियां। हाँ सेवा तत्पर लाल लढ़े दी, सेवा तत्पर लाल लढ़े दी, निरखत नित्य निकुंज की केली, निरखत नित्य निकुंज निकेली। हे जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, माधुरी शरण तिहारी। देव जुगल पद रतियाल बेली, देव जुगल पद रतियाल हे देव जुगल पद रतियाल बेली, जुगल पद रतियाल हाँ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया, जय जय प्रिया ये अष्ट सखियां हैं। तो आपने बात कही कि भाई गुजरात के लोग भी कम नहीं है सुनाने में। गुजरात के लोग कुछ भी नहीं सुनाते ठाकुर जी को जितना ब्रजवासी सुनाते हैं। ये ब्रज की गोपियां जितना, ब्रज की सखियां जितना ठाकुर जी को सुनाती हैं उतना तो कोई सुना ही नहीं सकता। और उसके पीछे कारण क्या बताया? बोले कि श्री कृष्ण कौन है? बोले गन्ना है। और गन्ना जब तक मीड़ो नहीं जावे गो, गन्ना जब तक कुचलो नहीं जावे तब तक रस निकले नहीं है। लेकिन एक और बात है, रस पिलाने वाला ही कुचलता है गन्ना को, पीने वाले नहीं कुचलते। पीने वाले तो केवल देखते, आप पीने वाले हो, हम पिलाने वाले। हम कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते। कहीं हमारी तरह आप द्वारिकाधीश को जाकर के कुछ ताने दोगे तो महाराज सुदर्शन चक्र है हाथ में, पीछे पड़ जाएगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि जिसने अतीत में प्रेम दिया हो
उसको क्रोध करने का अधिकार होता है। जिसने अतीत में प्रेम दिया हो उसको लड़ने का अधिकार होता है, उसको झगड़ने का अधिकार होता है। पर जिसने प्रेम ही नहीं दिया वो अगर लड़ने आ जाए तो वो विवादित वार्ता होती है, वो विवाद हो जाता है, उस पर केस चल जाता है, वो प्रसंग फिर स्वीकार्य नहीं होता। पधारो, हमारे कीर्तिदान जी आए हैं, खूब आनंद। आज वृंदावन रसामृत पद, जय हो, वृंदावन रसामृत पद आप सबके बीच प्रस्तुत होगा और उस दर्शन के पश्चात फिर रात में हम लोग सुंदर आपका भाव सुनेंगे, खूब आनंद करेंगे। आप सब लोग भी खूब आनंद से बैठ करके श्रवण करना। हमने तो कहा ना, आप जो गाएंगे वो समझने की जिम्मेवारी आपकी, नाचने की जिम्मेवारी मेरी। हमको कई बार शब्द भले ही समझ में ना आते हो पर भाव बहुत अच्छा लगता है। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणो ने भूली गया छो। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणो ने भूली गया छो। आगे क्या है? हे ओधाजी रे मारा वाला ने बढ़ी ने के जो माने तो मनावी ले जो रे। हे ओधाजी रे मारा वाला ने बढ़ी ने के जो। कल रात में आप बैठ के सुना रहे थे, अभी मैं दूसरे पक्ष में जा चुका हूं, कथा निकुंज पक्ष की चल रही है, उस पक्ष में जाना नहीं है मुझे। लेकिन कल रात में आप ऐसे भाव सुना करके गए। एक बात आप कह रहे थे कि महाराज जी विरह तो गुजरात में ही प्रकट हुआ ठाकुर जी का, क्योंकि अभाव जहां होता है विरह वहीं प्रकट होता है। वृंदावन में तो सब मिल गया ना ठाकुर जी को, वृंदावन में तो प्रेम प्राप्त हुआ, गोपियां प्राप्त हुई, यशोदा मैया, नंद बाबा सब प्राप्त हुए। लेकिन द्वारिका में तो सबका अभाव है, इसलिए अभाव में ही प्रेम प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको बहुत विरह होता है। अरे ठाकुर जी से ज्यादा विरह नहीं हुआ होगा, श्री कृष्ण से ज्यादा विरह नहीं हुआ होगा, जितने विरह में हमारे ठाकुर जी रहे हैं। हमारे नंदलाल जी भी बैठे